गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज कक्षा 7 हिंदी सेकेंड पाठ 7 समास को आज हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। आइए अपना बुक खोलिए, लेसन 7 समास। देखिए, समास का अर्थ संक्षेप होता है। इसके लिए दो या दो से अधिक शब्दों का मेल किया जाता है, जैसे पेट भरकर यानी भरपेट। इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना ही समास कहलाता है। समास में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद यानी जिसको हम पहला पद कहते हैं, उत्तर पद यानी दूसरा पद कहते हैं। इनमें कभी पूर्व पद की प्रधानता होती है तो कभी उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसी भी समास में दोनों पदों की भी प्रधानता होती है तो किसी समास में इनमें से दोनों ही पदों की प्रधानता न होकर के अन्य किसी दूसरे पद की प्रधानता होती है। उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद, इसके 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अब देखिए तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। पहले पद के कारक चिन्ह का लोप कर दिया जाता है और पदों को मिला दिया जाता है। उदाहरण के लिए राजमहल शब्द हम ले लें। इसमें महल शब्द प्रधान है। इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। तो राजा का उदाहरण के लिए राजमहल शब्द ले लें हम। इसमें महल शब्द प्रधान है। इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। यहां पहले पद के आगे लगे कारक चिन्ह का को हटाकर दोनों पदों को मिला दिया जाता है, अतः यहां तत्पुरुष समास हो गया। अब उसके बाद आ जाइए, तत्पुरुष समास के भी कई भेद होते हैं। कर्म पुरुष होता है, करण पुरुष होता है, संप्रदान पुरुष होता है, आपादान पुरुष होता है, संबंध पुरुष भी होता है, अधिकरण पुरुष भी होता है, द्वंद्व। अब आइए दूसरा हमारा द्वंद्व समास। इस समास में पहला और दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों को मिलाते समय और शब्द का लोप कर दिया जाता है, जैसे माता पिता यानी माता और पिता, रात दिन, रात और दिन। तीसरा हमारा हेडिंग है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद मुख्य रहता है, जैसे त्रिभुवन। इसमें पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद प्रधान है, अतः यहां द्विगु समास होगा। जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। अब आइए कर्मधारय समास में। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण का विशेष होता है। जैसे सद्गुण में 2 पद होते हैं, सद तथा गुण। चूंकि इसका पद विशेषण है और दूसरा विशेष है, अतः यहां कर्मधारय समास होगा। जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, नीलकंठ, नील है जिसका कंठ। उसके बाद अब सीधे आप आ जाइए बहुव्रीहि समास में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वह अपने पदों से अलग किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, अर्थात इसमें अन्य पद प्रधान रहता है। जैसे दशानन, जिसमें 2 पद हैं, 10 आनन, किंतु दोनों प्रधान नहीं हैं। इसका वास्तविक अर्थ है रावण। सही प्रधान वह यही प्रधान पद है। इसका विग्रह इस प्रकार होगा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब आ जाइए अव्ययी भाव समास में। इसमें पहला पद प्रधान होता है और व्याकरण में उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यथाविधि, यथाधन विधि, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। तो ये रहा आपका बुक। अब सीधे आप लोग आ जाइए प्रश्नोत्तर में। देखिए प्रश्नोत्तर में समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना ही समास है, जैसे पेट भरकर, भरपेट। दूसरा प्रश्न है, समास के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए।
देखिए समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? देखिए इसमें पहला पद प्रधान होता है और व्याकरण में उसे अव्यय कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथासक, यथादंसक। ये आप लोग अपने कॉपी पे लिख करके अपने ग्रुप में भेजिएगा। कोई समस्या होगा तो बताइएगा, हम फिर समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।